बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू जमात नहम के नज़्म जावेद के नाम के अगले लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इसकी तशरीह को समझेंगे और एक मुख्तसर सा शायर का तारुफ भी समझेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़्म का उन्वान और उसके बाद शायर का नाम और शेर नंबर 1 मैंने लिखा है। मैंने इसकी तरतीब ये रखी है कि शेर लिखने के बाद उसके लफ्ज़ी मफ़हूम को सामने रखा है और फिर तशरीह के ज़रिए कुछ अहम नुकात और हवाला जात को आपके सामने रखा है। इस वीडियो के अंदर हम शेर नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। आइए ज़रा शेर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। अजीज़ तलबा व तालिबात, लफ्ज़ी मफ़हूम की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम मुश्किल अल्फाज के मानी को समझ चुके हैं और जान चुके हैं, इसलिए मैं इसके अंदर उसकी अब वजाहत के अंदर नहीं जा रहा। मैं डायरेक्ट इसके लफ्ज़ी मफ़हूम और तशरीह के अहम नुकात की तरफ जा रहा हूँ। लफ्ज़ी मफ़हूम में कहता है कि इकबाल इंसान को इश्क की वादी में अपनी अहमियत और शनाख्त कायम करने की तरगीब देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपनी मेहनत और ख़ुददारी के ज़रिए नए ज़माने और नए इम्कानात पैदा कर सकता है। तशरीह के अहम नुकात के अंदर पहली बात तो ये है कि जो आप हर तशरीह के अंदर लिख सकते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल अपने अकलौते बेटे जावेद इकबाल को लंदन से ख़त लिखते हैं और उसके अंदर वो कुछ नसीहतें करते हैं। और असल में इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो ये ख़त लिखा है वो तो अपने बेटे को लिखा है, लेकिन इससे मुराद उम्मत मुस्लिमा का हर नौजवान है, ख़ुसूसन बरसगीर पाक व हिंद के अंदर रहने वाला नौजवान, जहाँ के ऊपर यूरोप और बरतानिया का मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा है और वो ये चाहते हैं कि ये ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। वो कहते हैं कि एक कौल हज़रत अली का यहाँ पर मैंने लिखा है कि हज़रत अली फरमाते हैं पहले मिसरे के मुताबिक कि खुद को पहचानो, तुम्हें कायनात को पहचानने का मौका मिलेगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप गौर करें तो कुरान मजीद की जो पहली वही है, उस पहली वही के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा, पढ़। किसके नाम से पढ़? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया, यानी अपने खुदा को पहचानो। और अगली आयत का ताल्लुक इस मिसरे के साथ है, वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ए इंसान हमने तुम्हें जमे व खून से पैदा किया। तो यहाँ पर सबसे पहले वही के अंदर खुदा शनासी का पैगाम है और फिर खुद शनासी यानी ज़ात शनासी का पैगाम है। अपने आप को जानिए। जिस तरह हमारे यहाँ आजकल स्पीकर्स कहते हैं कि एक्सप्लोर योर सेल्फ, अपने आप को जानिए। तो यहाँ पर अपने आप को जानना गया है, अपनी सलाहियतों को पहचानना गया है। और फिर दूसरे में कहता है नए ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर के अंदर कि इंसान जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा, उसको इश्क़ हकीकी हासिल होगा, वो उसके अंदर अपना मकाम और रुतबा पैदा कर लेगा। यानी जब ये आदम के बेटे को ये मालूम हो जाए कि मैं तो अशरफुल मखलूक़ात हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ अपने रब से होना चाहिए, तो फिर वो, और उससे आगे है नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। वो कहते हैं मेहनत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो। इंसान अपनी किस्मत और मुकद्दर खुद बनाता है। इस तरह मुख्तलिफ आपने पैगामात लोगों के सुनते हैं, अखबार ज़रिए सुनते हैं, तो उसमें कहा जाता है क्या है किस्मत? तो वही है जो इंसान अपने ज़ोर बाजू से मनवा लेता है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली है जो ख़ुद अपनी सलाहियतों को नहीं जानते, नहीं पहचानते और तब्दीली की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नए ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। यानी अगर तुझे तहकीक के मैदान में जाना पड़े तो तू तहकीक के मैदान में आगर हो, और अगर इजादात के चीज़ों के अंदर तुझे आगे जाना पड़े तो तुझे इजादात के अंदर आगे होना चाहिए। अगर हिकमत है तो तुझे हिकमत को समझना चाहिए और इसी तरह तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और इस पर इकबाल का वही शेर कि खुद ही को बुलंद कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शेर नंबर 2 की तरफ आइए कि खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला से कलाम पैदा कर। लफ्जी मफहूम में अगर तुम्हें ऐसा दिल अता करे जो कुदरत की हकीकतों को पहचान सके तो तुम फितरत की खामोशी से पैगाम हासिल करो।
यहां पर मैंने मिसरा उला लिखा है कि पहले मिसरे का क्या मतलब है कि असल में इलामा मोहम्मद इकबाल अपने बेटे को एक दुआ दे रहे हैं कि ऐ बेटे, तुझे ऐसा दिल अल्लाह ताला अता कर दे जो फितरत को समझ सके और इसके जरिए तू कायनात में चीजों के अक्सर मकसद को पहचान सके, मादी हकीकत को जाने बल्कि रूहानी गहराइयों से उसकी आगाही और वाकफियत हो। और जो आसमान और जमीनों में कहा सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमान और जमीनों में है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारी गिरफ्त में दे दिया है। तुम उनको जानो, तुम उनको पहचानो, तुम उनको तलाश करो, गौर व फिक्र। और दूसरे मिसरे के अंदर वो कहते हैं कि जो खामोशी है, कुदरत जो है वो खामोश है। आप फूले के खिलने को देखें, सूरज के निकलने को देखें, चांद के बदलने को देखें, सितारों की चमक देखें और उनकी झिलमिल को देखें, तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर असल इंसान अगर गौर व फिक्र करे तो उसको महसूस होगा खामोशी। वो कहते हैं खामोशी और सुकून के माहौल के अंदर तू क्या कर, गौर व फिक्र करने की एक सलाहियत को पैदा कर। इंसानी आंख उस वक़्त चीज़ों को जानती है कि चीज़ है जिसको इंसानी आंख देख रही है। दूसरा, इंसान के अंदर अल्लाह ने एक दिल की आंख रखी है। जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो उसको ज़ाहरी बसारत भी उसकी बढ़ जाती है और ज़हनी वसअत भी उसकी बढ़ जाती है। उसने कहा फूलों का पैगाम दिया है कि सकूत व लाला से कलाम पैदा कर, कि फूल बिल्कुल साकूत है, खामोश है और उसकी खामोशी के अंदर भी एक पैगाम है। अजीज तलबा तालिबात, शेर नंबर 3 की तरफ आइए कि उठा न शीशा गरा फरंग के एहसान सिफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। बड़ा अहम शेर है। कहते हैं कि शायर मशरिक कौमों को मगरबी सोचो फिक्र और गुलामी से आज़ादी का दर्स देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सकाफत और अपनी शनाख्त बनाने की तलकीन करते हैं। अहम नकात में यहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की है, शीशाए गराने फरंग, यानी इससे मुराद यूरोप और मगरिब के नुमाइंदे हैं जो एहसान जतलाते हैं और लोगों को अपने मफादात का शिकार करते हैं। वो कहते हैं कि अपने रब की पुकार को समझो, तुम्हारा रब है जो तुम्हारे रिस्क को नाजिल करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी और मौत तुम्हारे रब के हाथ में, इज्जत और जिल्लतों का मालिक अल्लाह ताला है। इसलिए तुम्हें इस कायनात, इस दुनिया के अंदर और खसूसन यूरोप की मशीनरी से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने रब की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए। और सिफाले हिंद से मुराद ये है कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ज़्यादा वसाइल से नवाजा है। इनको इस्तेमाल करो, इनको बरूए कार लाओ और तरक्की करो। किसी की इमदाद और एहसान को मानने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी को पैदा कीजिए। और एक हवाला जाती शेर मैंने लिखा है नीचे कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। आपकी स्क्रीन पर शेर नंबर 4 और शेर नंबर 5 के तशरीह, लफ्ज़ी मफ़हूम और कुछ अहम निकात मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आइए ज़रा शेर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कुछ लोग इसको मैं पढ़ते हैं, कुछ जगह शायरी में इसको मी पढ़ा जाता है, तो आप किसी तरह भी पढ़ लें। मी शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लैला और फाम पैदा कर। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम मुश्किल अल्फाज के मानी को अलग से देख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो लफ्ज़ी मफ़हूम की तरफ आता हूँ। पहले मिसरे के मुताबिक इलामा कहते हैं, इलामा इकबाल ने अपनी शायरी को एक अंगूर की बेल करार दिया है। ये शाख ताक का मतलब अंगूर की बेल है। मेरा गज़ल से मुराद मेरी शायरी है, मेरा समर है। तशबीह देते हैं कि जिसके फल से आला किस्म की शराब यानी फ़िक्र पैदा की जा सकती है। सबसे पहले तो अहम निकात के अंदर वो शाख ताक पर बात करते हैं। शाख ताक जो है, ये जो अंगूर की बेल है या इसकी जो शाख है, ये बढ़ोतरी और कमाल की अलामत है। दूसरे में वो कहते हैं कि मेरी जो शायरी है, मेरा जो कलाम है, मेरी जो गज़ल है, उसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। जो दुनिया में जितने आला किस्म का अंगूर होता है, जितनी आला किस्म की ज़ाहिरी बात है वो उसका पौधा होता है, उसकी बेल होती है, उतनी ही आला उससे शराब निकलती है। वो कहते हैं कि मेरा जो कलाम है वो एक अर्क रेजी है, मेरी जो शायरी है उससे बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे, यानी वो अपना कमाल, जिस तरह अंगूर की शराब बहुत कमाल होती है, इसी तरह मेरी शायरी के ज़रिए इंसान की जो सोच और फ़िक्र है वो भी कमाल को पहुंच जाएगी।
میں اور لالا فام سے مراد ہے وہ انگور کی بیل ہے جس سے شراب جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، اور اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ فکری پیغام ہے جو دل اور روح کو بیگار کرتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے، یہ شاخ طاق اور میں لالا و فام، یہ بنیادی طور پر تین چیزیں، جمالیاتی، روحانی اور خوشبو کی علامت ہے، اور ان کے جو ہے وہ مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اگر اس کے اندر اچھے خیالات ہوں، اچھے سوچ ہوں اور اچھی فکر موجود ہو، تو انسان اس دنیا کو اس کے ذریعے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اچھا بنا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورتی، یہ جمالیاتی حسن میرے کلام کے اندر موجود ہے جو نوجوانوں کے اندر ایک فکری تبدیلی جو ہے وہ پیدا کر دے گا، اور وہ غلامی کے ذریعے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ہوں گے۔ تو اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 5 بہت اہم ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو لفظی مفہوم میں اقبال نے دنیاوی دولت کی بجائے فقیری یعنی روحانی عظمت کو اپنانے کا درس دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وہ خودی کی حفاظت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غریبی میں اپنی عزت اور مقام رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، مسلمان نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اور مادیت پرستی کی بجائے انسان اپنے اندر روحانیت، خودداری، فقر و سادگی پیدا کرے، اور یہی انسان کی اصل ہے۔ اور کسی بھی حالات کے اندر دنیاوی مال و دولت کی لالچ کے اندر انسان اپنی خودداری کو، اپنی خودی کو، اپنے عزت نفس کو لوگوں کے سامنے ہرگز نہ بیچے، بلکہ کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں وہ اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتا ہوں۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کی عنایات ہم پر موجود ہیں تو ہم لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کریں اپنے حالات کا، کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کیسے ہو تو ہم کہیں الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی تعریف ہے۔ لیکن اگر ہم پریشانی کی حالت میں ہوں، ہم دکھوں کی حالت میں ہوں، تو پھر ہم نے اپنی باتوں کو، اپنی اس حالت کو لوگوں کے سامنے کیسے بیان کریں جس سے ہماری عزت نفس بھی ہمارے قائم رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم سے کوئی پوچھے اور تم سمجھتے ہو کہ اس کے سامنے تم اظہار کرو تو کیا کہو؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، اس نے جس حال میں رکھا ہے، کیونکہ انسان کیسے بھی حال میں ہو وہ دنیا میں سینکڑوں لوگوں سے بہتر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بعض اوقات ہم ایسی زندگی جی رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے خواب ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کے لیے تو زندگی جینے کے دو ہی آسان چیزیں ہیں، اگر اللہ اپنی عنایات فرمائے تو وہ اس پر اس کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ اس کے اوپر بہت زیادہ انعامات اور کرامات دنیاوی مالی دولت کے حوالے سے اگر نہیں ہیں تو پھر وہ اس پر صبر کرے، اور اس کی اصل تو اس کا ایمان، اس کا دین اور اس کی خودداری اور اس کا عزت نفس ہے۔ اچھا جی، اور اس پر ایک عربی قول اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر فخری، فقیری جو ہے، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر جو ہے وہ مجھ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری، آپ سادہ لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے، اے اللہ مجھے فقیر رکھ اور فقیروں کے ساتھ میرا عشر فرما۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دولت نہ مانگے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، اللہ میری دنیا جو فی الدنیا ہے نا اس کو بہت اچھا کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، لیکن اگر ہمارے پاس وقتی طور پر بہت زیادہ مال و دولت نہ ہو تو علامہ محمد اقبال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی خودداری کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی خودی کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی عزت نفس کو قائم رکھنا چاہیے، اور بلا وجہ ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ شاعری اس وقت کے حالات کے مطابق جب یورپ اور انگریز کا بر صغیر پاک و ہند کے اوپر مکمل طور پر قبضہ تھا، یا ہم ذہنی طور کے اوپر ان کے غلام بھی تھے، اس حالت کے اندر کی گئی ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔
عزیز طلبہ و طالبات، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی مشق کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔